हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोल्ड्रा X9 में पढ़ाने जा रहा हूं 3D क्यूब के बारे में कि 3D क्यूब तरह का लोगो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपने फाउंडेशन किस तरह से बनानी है, शेड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्यूब हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी इदारे का, अपनी कंपनी का, अपने डिपार्टमेंट का आप लोगो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। 3D क्यूब क्रिएट करने के लिए फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पे साइज़ देना चाहूँगा। जैसे मैंने इसे थंबनेल का साइज़ ही दिया हुआ था पहले कि हम यहाँ इंचेस पे आएंगे और उसके बाद यूनिट हम इसके चेंज करने वाले हैं, पिक्सल्स पे आएंगे और यहाँ से हम पिक्सल्स के चेंज करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1280 बाय 720 के पेज पे मैं इसको डिज़ाइन करने वाला हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक इसे कोई भी साइज़ दे सकते हैं और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो साइज़ अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपने टूल बॉक्स से रेक्टेंगल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F6 हम प्रेस करेंगे और रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है इस तरह से और फिर इसके बाद पिक टूल पे आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा साइज़ का हम इस तरह से बढ़ा देंगे लंबाई में। अब उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट इसमें आ रहे हैं। आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है। जैसे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे रोटेशन पॉइंट शो हो जाते हैं। आपने सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है यहाँ पे और इसको इस तरह से आपने रोटेट कर देना है, एक तरफ आपने इसको झुका देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन पॉइंट शो हो जाएंगे। यहाँ पे सेंटर में आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको आपने दूसरी तरफ पलटा देना है इस तरह से, जैसे आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। याद रखिएगा कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर इसको पलटाना है। जब ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ जाए तो वहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद आपने दोबारा टूल बॉक्स में आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें 3 पॉइंट रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने शुरू वाले पॉइंट पे इस जगह क्लिक करना है जहाँ पे नोड लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक करके रखना है। क्लिक करते हुए आपने इसको दूसरे पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाना है जहाँ पे नोड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक आप छोड़ दें और इस तरह से आप एक बॉक्स बना लें ऊपर की तरफ। ये कीबोर्ड से हम F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल आपको यहाँ पे क्यूब नज़र आ सके। यहाँ पे पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं और फिर कीबोर्ड से आपने कंट्रोल क्यू प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक और आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपने फिर यहाँ पे डबल क्लिक करना है ताकि इसकी आप शेप चेंज कर सकें। डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे शेप पॉइंट शो हो जाएंगे या कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तब भी ये शेप पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे। आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको आपने इसके साथ जोड़ देना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम इस तरफ लेके आते हैं यहाँ पे और अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रे कलर फिल कर लिया ऊपर और उसके बाद इस बॉक्स में और इस बॉक्स में हम यहाँ पे ब्राउन कलर सेलेक्ट करते हैं ये वाला और उसके बाद इस बॉक्स में हम सेलेक्ट करते हैं डार्क ब्राउन कलर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें डार्क ब्राउन कलर आपका फिल हो जाएगा। फिर इस पर कीबोर्ड से हमने F3 प्रेस करना है और इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब उसके बाद हमने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, जो ऊपर वाली शेप हमने क्रिएट की है और उसके बाद इस कोने पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको आपने इस तरह से रिसाइज करना है। इस तरह से इसको बड़ा करेंगे। जब ये ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ जाए तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे उसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे यहाँ पे कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। याद रखिएगा मुकम्मल नहीं सेलेक्ट करना, आपने सिर्फ जो हमने यहाँ पे क्यूब बनाया हुआ है उसको हमने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप आपने प्रेस करना है और जैसे शिफ्ट पेज अप हम प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये ऊपर आ जाता है और ऊपर वाली शेप नीचे की तरफ चली जाती है। इस तरह से आपने डाउन एरो प्रेस करते हुए इसको आपने एडजस्ट करना है।
और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल जी प्रेस कर लें या फिर राइट क्लिक करें और आप इसको फ़िलहाल ग्रुप कर लें। अब उसके बाद F2 प्रेस करते हैं, ज़ूम इन हम करते हैं और ये देख रहे हैं कि आपको ब्लैक कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपने इस आउटलाइन को रिमूव करना है। इस आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। याद रखिएगा, राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने किसी भी कोने पे यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और आपने इसके अंदर वाइट कलर आपने फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपने ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप आपने प्रेस करना है। अब इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, हम इसकी फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अब आपने वाइट कलर पे क्लिक करना है, फिर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और नीचे आपने ग्रे कलर पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें ब्लेंड टूल पे, और ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद वाइट कलर पे क्लिक करते हुए इसको आपने ग्रे कलर के साथ मिक्स कर देना है। और ऊपर से आपने यहाँ स्टेप्स की तादाद आपने बढ़ा देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 60 कर लिया और 60 कर लेने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से F4 प्रेस कर लें। अब आपने यहाँ पे 3D क्यूब पे क्लिक करें, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं अप एरो प्रेस करते हुए और यहाँ से आपने वाइट कलर पे क्लिक करना है। वाइट कलर पे क्लिक करने के बाद अप एरो प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से हमने इसकी फाउंडेशन अप की तरफ बढ़ानी है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद आपने वाइट कलर पे क्लिक करना है, फिर कीबोर्ड से आपने प्लस का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। नीचे वाइट कलर है, ऊपर भी वाइट कलर है, मगर जो ऊपर हमने प्लस किया हुआ है इसका कलर हम यहाँ पे ये कलर इसमें कर रहे हैं आइस ब्लू। और उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो इस तरह से इसकी फाउंडेशन भी तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं, इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं। फिर आपने आइस ब्लू कलर पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपने क्लिक करते हुए इसको फिर आप रिसाइज करेंगे इस तरह से और इसका अपने कलर यहाँ पे ब्लैक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर करने जा रहा हूँ ब्लैक कलर, ये ब्लैक आप सेलेक्ट करेंगे इसमें जो 100% ब्लैक है हमारे पास। आपने क्यूब पे क्लिक करना है, शिफ्ट पेज अप कर लेना है। तो आप देखें इसका शेड भी यहाँ पे बन चुका है। आप एरो प्रेस करें एक बार, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैक कलर पे और ब्लैक कलर पे क्लिक करने के बाद आपने बिट मैप पे आना है ताकि इसका हम शेडो क्रिएट कर सकें। आपने बिट मैप पे आना है, कन्वर्ट टू बिट मैप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। बिट मैप करने के बाद फिर आपने इसको अपने ब्लर करना है ताकि ये साया डार्क शेड मालूम हो। तो आपने इफेक्ट पे आना है, इफेक्ट पे आने के बाद हमने ब्लर पे आना है और फिर हम क्लिक करेंगे इसमें गाजियन ब्लर पे। और उसके बाद देखें आपके पास ये शेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ पे शेड को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें शेड अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हम ओके क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं और F3 प्रेस करते हैं। दूर से देखें ये आपको शेडो टाइप मिल रहा है। अगर आपने इसको और रिसाइज करना है तो आप रिसाइज अपनी मर्ज़ी से इसको कर भी सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ हमने फिर इसको और मज़ीद रिसाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमने शेड थोड़ा सा और कम कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा राइट करना है, इसके ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे कि अब मैंने अपने फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का लोगो बनाना है तो इसमें फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा FCA। FC की एब्रिविएशन बनेगी फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। अब राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अनग्रुप इसे कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद ये देखिए तीनों ऑब्जेक्ट्स दोबारा से अलग हो चुके हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पे या कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे F टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद C टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद A टाइप करता हूँ, यानी फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। तहरीर राइट करने के बाद आपने कोई अच्छा सा इसमें फाउंड अप्लाई करना है, यानी कोई बोल्ड फाउंड इसमें अप्लाई करें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फाउंड ये वाला पड़ा हुआ है, मैंने ये फाउंड इसमें अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आपने इसको ब्रेक करना है, आपने तीनों कैरेक्टर्स को अलग अलग से आपने अप्लाई करना है बॉक्स के ऊपर। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये तीनों वर्ड, ये तीनों लेटर अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F को एडजस्ट करेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, इसको जूम इन हम कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर इस बॉक्स को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इफेक्ट पे आना है
बल्कि सॉरी, ऑब्जेक्ट पे आप आएंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पर्सपेक्टिव पे। ऐड पर्सपेक्टिव पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरफ लेके आना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को आपने इस तरफ लेके आना है। और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपने इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट को आपने इसके साथ जोड़ देना है। अब देखिए एफ पूरा इसके ऊपर एडजस्ट हो चुका है। अब इसको रिसाइज करने के लिए किसी भी कोने पे हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको इस तरह से हमने रिसाइज कर लेना है। ये अब कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे FCA, हम यहाँ पे C टाइप करते हैं, C को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। और फिर इसके बाद हम दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। अगर आपके पास कोरोल्ड्रा X6 है या दूसरा वर्जन है तो उसमें आपको ऐड पर्सपेक्टिव कमांड इफेक्ट में मिलेगी। अगर X9 है या 20 है तो उसमें आपको कमांड यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाकर ऐड पर्सपेक्टिव यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इस कमांड को इसके साथ जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको अटैच करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसको इस जगह से अटैच करते हैं। और फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इसका साइज़ बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड पर्सपेक्टिव पे। और यहाँ पे क्लिक करते इसको आपने इसके साथ जोड़ देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे और इस पॉइंट को आपने इस कोने के साथ जोड़ देना है और इस पॉइंट को आपने इस कोने के साथ जोड़ देना है। फिर आप पिक टूल पे क्लिक करेंगे, किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके आपने इसको रिसाइज करना है। जैसे हम शिफ्ट के साथ इसको दोबारा से रिसाइज कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने इन सबको एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम शेड बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे F के ऊपर और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक F2 प्रेस करके जूम इन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह से हम ऊपर लेके जाएंगे राइट क्लिक करके। और उसको हम यहाँ पे कलर दे देंगे वाइट कलर। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद नीचे ब्लैक टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने बिटमैप पे आना है, कन्वर्ट टू बिटमैप, और उसको आपने ओके कर देना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इफेक्ट पे हम आएंगे और ब्लर पे आएंगे और आपने गैसियन ब्लर पे आना है। और यहाँ पे देखिए हम शेड इस तरह से अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ तक इसको लेके आना चाहते हैं। और ओके क्लिक करेंगे तो ये आपका शेड अप्लाई हो जाएगा। F4 प्रेस करते हैं। अब उसके बाद वाइट टेक्स्ट पे क्लिक करें, खाली जगह पे क्लिक करके वाइट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने F जूम इन करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे की तरफ लेके जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा उभार में नज़र आए, 3D टाइप में नज़र आए। तो इस तरह से देखिए आपने ये टेक्स्ट राइट करना है। फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं और आपने F2 प्रेस करना है, जूम इन करते हैं और आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पे हमने येलो कलर इसको दे देना है। और नीचे हम देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने बिटमैप पे आना है, कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ब्लैक कलर पे क्लिक करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इफेक्ट पे आएंगे। अगर आपके पास कोरोल्ड्रा X6 है और उसके बाद ओल्ड वर्जन है तो आपने बिटमैप में आपको ब्लर की कमांड यहाँ पे मिलेगी। अगर आपके पास X9 है या X20 है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये कमांड यहाँ पे नज़र आएगी। गैसियन ब्लर पे आते हैं और उसके बाद यहाँ से हमने शेड अप्लाई कर दिया और ओके पे क्लिक करते हैं। और उस पर क्लिक करके येलो कलर पे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएँ इस तरह से, ताकि ये हमें 3D टाइप नज़र आए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करते हैं और जूम इन करते हैं। फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है इस तरफ से। और उसके बाद इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं सियान, ये वाला। फिर इसके बाद आपने ब्लैक कलर पे क्लिक करना है। फिर हम बिटमैप पे आएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करेंगे और आपने ओके कर देना है। फिर आपने इफेक्ट पे आना है, ब्लर पे आएंगे, जो सेटिंग आपने लास्ट टाइम अप्लाई की थी वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है और आप ओके क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद तीनों बॉक्सेस को हमने एक साथ सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, कि ऊपर वाले बॉक्स को, शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को, फिर शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें। अब राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी आउटलाइन भी चेंज हो जाएगी। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देखिए इसकी दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये राइट क्लिक और हम इस पर आउटलाइन इसकी चेंज कर सकते हैं। फिर तमाम बॉक्सेस को आपने एक साथ सेलेक्ट करना है इस तरह से, Ctrl+G प्रेस करें, ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद शिफ्ट के साथ आप इसको थोड़ा सा अगर रिसाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। और कीबोर्ड से सिर्फ P का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ग्रुप करने के बाद आपने P का बटन प्रेस करना है
और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपने इस कमांड पे आना है, महज फिल टूल पे, और उसके बाद आपने ये सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसमें आपने वाइट कलर फिल कर लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ताकि इसकी आउटलाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर सकूँ, और कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो इस तरह से यहाँ से हम 3D लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस लोगो को यूज़ करना चाहते हैं प्रॉपर, तो अपने पास आपने इसे PNG में सेव करके रख लें, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली इसको आप यूज़ कर सकें। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको PNG में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ इसी लोगो को, बैकग्राउंड को नहीं, सिर्फ इसी लोगो को हम सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करते हैं। फिर यहाँ मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है PNG, और PNG सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसमें राइट करना है PNG। ये मेरे पास यहाँ पे पोर्टेबल ये आ गया, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं FCA, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहा हूँ। मैंने इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड के बगैर ये सेव हो रहा है। और उसके बाद आइंदा जब भी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली, राइट क्लिक, इंपोर्ट, और उसके बाद दिस ड्राइव फाल्कन, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई है, मैं इसमें से एनीवन कोई भी तस्वीर इसमें ले लेता हूँ। ये अब इसके ऊपर मैंने लोगो लगाना है, फ़र्ज़ कीजिए वही फाल्कन वाला, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पे आऊँगा। इंपोर्ट पे आने के बाद देखिए मैंने खाली जगह पे राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट पे आऊँगा। इंपोर्ट पे आने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे जाना है, और यहाँ मेरे पास लोगो पड़ा था FCA जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है। मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके अपना लोगो इंसर्ट कर लूँगा। तो आप देखें जो लोगो अभी हमने डिज़ाइन किया 3D, वो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से अपना हम लोगो तैयार कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम 3D क्यूब क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।